डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि फर्दर सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो इज सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि रिलेशन आर जो है वो सेट ए में है, यानी कि रिलेशन आर जो है वो सेट ए से ए में है। सेट ए किसका सेट है? प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, एक प्लेन है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का सेट है। कौन? ए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं प्लेन में, ये मान लीजिए प्लेन है, प्लेन में यही ढेर सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, यही ठीक है, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं। तो हमें पता है यदि वो प्लेन है तो वहाँ कहीं ओरिजिन भी होगा, ओरिजिन श्योर ओरिजिन होगा जरूर, मान लेती है ओरिजिन ओ है। तो यहाँ पर रिलेशन आर किस तरह से डिफाइंड है? इस तरह से कि आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू, ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू है, यानी कि पॉइंट पी इस सेट ए में जो पॉइंट का सेट है ए, उस पॉइंट के सेट ए में कोई पॉइंट मान लेते हैं पी है और कोई पॉइंट इसी सेट ए में कौन है? क्यू है। तो उस पी पॉइंट का रिलेशन क्यू से है। किस प्रकार से? यदि ओरिजिन से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है, यदि वही डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू की है तो पी जो है रिलेटेड होगा क्यू से। पी इज रिलेटेड टू क्यू when distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे P is related to Q। तो इस तरह से PQ belongs to R होगा। यहाँ पर P रिलेटेड होगा Q से। किस तरह से? कि P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही डिस्टेंस Q का भी ओरिजिन से हो, तो हम कहेंगे P is related to Q, यानी कि PQ belongs to R कहेंगे। आइए देखते हैं, यही बात हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? रिलेशन आर जो है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि रिलेशन आर जो है यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। यदि तीनों हो जाते हैं तो हम कह देंगे रिलेशन आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। लेट पी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन सेट ए। तो यदि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा पी, लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द सेट ए। सो तो ए बात तो क्लियर है, क्लियरली क्या? पी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? वो इसलिए सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। हमें पता है जो P की डिस्टेंस ओरिजिन से वही P की डिस्टेंस ओरिजिन से हो, यानी कि OP इक्वल टू OP। तो हमें यही पता है कि P का डिस्टेंस P का रिलेशन Q से होगा, उसी Q से होगा जो कि ओरिजिन से समान दूरी पर हो। यदि P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितनी दूरी पर है, P का डिस्टेंस भी वही Q से है, तो हम कह देंगे कि P रिलेशन है Q से, P का रिलेशन Q से है। तो इसी प्रकार से P का रिलेशन P से क्यों है? क्योंकि ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस है वही ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस है। हम कह देंगे P इज रिलेटेड टू P। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम कहेंगे क्या? तो यहाँ पर हम कह देंगे R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट दिखाना है हमें क्या? कि R क्या है? सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमें दिखाना है क्या? कि आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्री चेक करते हैं। आइए, सिमेट्री लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू ए।
मान लेते पी और क्यू कोई पॉइंट है सेट ए में। तो यदि पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी कहाँ से, इसको लिखना पड़ेगा ओरिजिन से। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस पॉइंट पी का ओरिजिन से उतना ही क्यू का ओरिजिन से है। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस पॉइंट क्यू का ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस पी का ओरिजिन से। इसी बात को पलट कर लिख देते हैं। इट मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब निकलता है कि यहाँ पर था P Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। और यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, QP बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या, Q कामा P बिलोंग्स टू R। और यदि PQ बिलोंग्स टू R शो कर दे कि QP बिलोंग्स टू R फॉर ऑल PQ बिलोंग्स टू A, तो हमारा क्या हो गया, इट मीन्स दैट R इज सिमेट्रिक। यहाँ पर लिख देंगे सो R इज सिमेट्रिक, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक लिख देंगे यहाँ पर। देयरफॉर नीचे जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से आपका R सिमेट्रिक हो गया, रिलेशन R सिमेट्रिक भी हो गया। आइए दिखाते हैं लास्ट क्या, ट्रांजिटिव दिखा दें। यदि हम ट्रांजिटिव दिखा देते हैं तो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव पहले से ही था। यदि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो कोई रिलेशन, तो हम कहते हैं कि वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए दिखा देते हैं ट्रांजिटिविटी चेक करिए। ट्रांजिटिविटी क्या है, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड आर के साथ क्या आर टी मान लेते हैं, आर टी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी पी क्यू टी बिलोंग्स टू आट ए, सेट ए से बिलोंग करते हैं मान लीजिए तीनों पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बिलोंग्स टू आर मीन्स इट मीन्स दैट हम शॉर्टकट में थोड़ा लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन दैट मीन्स ओपी is same as the distance of point Q from the origin, that means OP equal to OQ। and क्या, distance of point R from the origin is same as the distance of point T from the origin। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ OP equal to OQ equal to OT। this implies that OP equal to OT। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं वेयर O इज ओरिजिन। O क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ OP इक्वल टू OT। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर OP इक्वल टू OQ का क्या मतलब था, PQ बिलोंग्स टू R था, तो OP इक्वल टू OT का मतलब क्या, PT बिलोंग्स टू कितना R। हमें पता है PT बिलोंग्स टू R का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट T फ्रॉम द ओरिजिन। यही तो बात तो है ये। तो यहाँ पर क्लियर हुआ क्या, PT बिलोंग्स टू R हमने क्या लिया था, PQ बिलोंग्स टू R एंड RT बिलोंग्स टू R, शो कर दिया PT बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, रिलेशन R जो है ये ट्रांजिटिव हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। हमारा क्या हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं पूरा ट्रांजिटिव। अब क्या कहेंगे, सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो वी कैन से दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पर लिख देंगे सो
रिलेशन लिख देते हैं इसी बात को, यहां लिखेंगे सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0 इज सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहां पर हमें शो करना है फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि प्लेन है, सेट प्लेन है, प्लेन में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उसकी बात कर रहा हूं। उन ढेर सारे पॉइंट में से मान लीजिए पॉइंट P जो है, किसी पॉइंट P की बात कर रहा है, ये P जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जो कि ध्यान रहे कि ओरिजिन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ये पॉइंट O है ओरिजिन। तो कहा जा रहा है कि पॉइंट P जो है ये मान लीजिए कि ओरिजिन नहीं हो सकता। यदि ओरिजिन नहीं हो सकता तो आप बताएं, मान लीजिए पॉइंट जब ओरिजिन नहीं हो सकता, कोई सा भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट P यहाँ पर है। तो कहा जा रहा है कि यदि पॉइंट P ओरिजिन नहीं है तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, यदि ओरिजिन नहीं है तो P से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि P से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उनका जो सेट है वास्तव में वो सर्कल बनाएगा जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है। यानी कि पॉइंट P से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, मान लेते हैं पॉइंट Q है पॉइंट P से रिलेटेड, पॉइंट S है रिलेटेड है जो पॉइंट P से, मान लेते हैं पॉइंट T जो है वो पॉइंट P से रिलेटेड है। तो कहा जा रहा है कि पॉइंट P से रिलेटेड उन ढेर सारे पॉइंट का जो सेट है वास्तव में वो सर्कल बना रहा है। यानी कि जो ये सेट है वास्तव में क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है जो कि पॉइंट P से गुजरता है। यानी कि भाई एक ऐसा सर्कल बना रहा है जो कि पॉइंट P से होकर गुजरता है जिसका सेंटर O है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, और ओरिजिन जो है क्या काम कर रहा है, उसके सेंटर का काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस बात को, यही हमें प्रूफ करना है। हमने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P से बताइए रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट होंगे, वही पॉइंट्स तो होंगे P से रिलेटेड जो कि ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर P है उतनी डिस्टेंस पर वो लोग हों। तो जो लोग ओरिजिन से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि P है, तो जो लोग उतनी ही दूरी पर हैं वही P से रिलेटेड है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P। आइए देखते हैं उन पॉइंट्स का सेट जो कि P से रिलेटेड हैं। कौन सा सेट बनता है, उन पॉइंट्स का सेट जो कि P से रिलेटेड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स P से रिलेटेड हैं। हमें पता है P से रिलेटेड वही पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है जितना कि ओरिजिन से P का है। फिर से ध्यान दीजिए, P से रिलेटेड पॉइंट्स वही होंगे, वही Q, वही S, वही T और वही के P से रिलेटेड होंगे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है जितना कि ओरिजिन से P का है। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि P जो है ओरिजिन नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है उस प्लेन में पॉइंट P। तो विल बी दोज पॉइंट्स whose distance from the origin is the same as the distance of the point P from the origin, वह उतना ही है जितना कि ओरिजिन से P का है, तो वही रिलेटेड होंगे। तो दैट इज इफ O 0 दैट मीन्स ओरिजिन इज द ओरिजिन एंड OP इक्वल टू, मान लेते हैं रेडियस R है, OP की डिस्टेंस जो है वही R है,
देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी क्या होंगे, सबकी डिस्टेंस आर हो जाएगी। पी इज एट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, आर डिस्टेंस हो जाएंगी। तो हम इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, हेंस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, इन ढेर सारे पॉइंट्स का जो सेट बन रहा है, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए सर्कल फॉर्म ए सर्कल, ये जो पॉइंट्स का सेट है क्या बना रहा है, ये सर्कल बना रहा है। वो सर्कल कहाँ से गुजरेगा, हमें पता है पॉइंट पी से गुजरेगा। फॉर्म ए सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन, और क्या सेंटर होगा उसका, वही जिससे समान दूरी पर वो पॉइंट्स हैं, वो क्या होगा, वही पॉइंट वो होगा सेंटर, क्या होगा वो पॉइंट, वो ओरिजिन होगा। एंड दिस सर्कल इज पासेज थ्रू द पॉइंट पी, हमने पहले ही बताया वह सर्कल जो है किस पॉइंट पी से पास होगा, किस पॉइंट से पास होगा, वह सर्कल पॉइंट पी से पास होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ।